तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को सुखोई चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्ट के एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से इन एयरक्राफ्टों से अब चाइना डरा हुआ है और कैसे चाइना को अपने हाथ से हथियारों के मार्केट का छूट जाने का डर सता रहा है। पर दोस्तों चाइना का डर अब इतना बढ़ गया है कि चाइनीज मीडिया में सुखोई चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर चर्चा करते हुए ये बताया जा रहा है कि भारत रशिया से इन एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है। और दोस्तों इससे ही आप लोग सोच सकते होंगे कि चाइना के अंदर डर कितना बुरी तरीके से हावी हो गया है कि अब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के रिपोर्टों में भी डर का जिक्र शुरू हो गया। तो दोस्तों हाल ही में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि भारत चाइना को काउंटर करने के लिए रशिया से सुखोई चेकमेट जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए उत्सुक है। वैसे अगर देखे तो एयरक्राफ्टों के प्रदर्शनी के बाद ही चाइना के दिल धड़कना शुरू हो गया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि किस तरीके से अपने डर का प्रकाश करे। इवन अगर डायरेक्टली चाइना के द्वारा अपने डर को प्रकाश करते हुए ये बताया जाता है कि चेकमेट एयरक्राफ्ट उसके मार्केट को पूरा बर्बाद कर देगा, तो ये एक तरीके से चाइना के छवि को भी खराब कर सकता था। पर दोस्तों कहते हैं ना कि मन में बातों को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता है, और यही कारण से अब चाइना के एक्सपर्टों के जुबान से सुखोई चेकमेट का डर बाहर निकलने लगा। पर आदत से मजबूर चाइना इसे भी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, और एक्सपर्टों का कहना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पिछले साल से जारी विवाद के बीच चाइना के खिलाफ भारत अपने आप को मजबूत करने के लिए रशिया से सुखोई चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों को हासिल कर सकता है। पिछले हफ्ते एयरक्राफ्टों को दुनिया के सामने लाने के बाद इन एयरक्राफ्टों का चर्चा कई सारे मीडिया हाउसेज में चल रहा है। इवन जब रशिया की तरफ से एयरक्राफ्टों के कीमत को लेकर जानकारी दिया गया है कि रिलेटिवली काफी कम कीमत में होगा, मतलब एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होने के बावजूद ये एक 4th जनरेशन के F-16 के प्राइस में दुनिया को मिल सकता है, तो तब से इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को लेकर भी चर्चा किया जा रहा है। इवन दोस्तों जब रशिया की तरफ से इन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के खासियतों का घोषणा किया गया, मतलब इसका रफ्तार माक 2 और इसका रेंज 3000 किलोमीटर के साथ साथ पेलोड क्षमता 7.5 टन के आसपास होगा बोल के जानकारी दिया गया, तो कई सारे देशों के नजर इन एयरक्राफ्टों के तरफ आकर्षित होने लगा। रशिया की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है एयरक्राफ्ट 2023 तक अपना फर्स्ट फ्लाइट करे और 2026 तक इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाए। जबकि रशिया यह भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले 15 सालों के अंदर रशिया को ऐसे 300 एयरक्राफ्ट निर्माण करने का ऑर्डर भी मिल सकता है। और दोस्तों इससे ही आप लोग समझ सकते होंगे कि आने वाले समय में चाइना को कितने बड़े बड़े झटके मिलने जा रहा है। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो सुखोई चेकमेट के एयरक्राफ्टों के बारे में रशिया की तरफ से ज्यादातर कुछ भी डिटेल पब्लिक नहीं किया गया, पर फिर भी चाइना के बीजिंग स्थित मिलिट्री एनालिस्ट वे डोंगशू के मुताबिक एयरक्राफ्ट के जो एरोडायनामिकल डिजाइन है, इससे उन्हें लग रहा है कि ये एयरक्राफ्ट चाइना का पहला स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-57 से अधिक स्टेल्थी होगा। जबकि सुखोई Su-57 को इसी साल रशियन बेड़े में ऑपरेशनली शामिल भी किया गया। दोस्तों सुखोई Su-57 से हटके अगर आगे बढ़ा जाए तो दुनिया में फिलहाल और 3 स्टेल्थ फाइटर या फिर बोले तो 5th जनरेशन के फाइटर अवेलेबल है, जिनमें चाइना के J-20, अमेरिका के F-22 और F-35 शामिल है। और इनमें से भी खाली F-35 ही दुनिया का एकमात्र ऐसा 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है जो एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल है। पर अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को लिमिटेडली ही बेचा जाता है, और वो भी काफी सारे शर्तों के साथ कुछ गिने चुने देशों को। इवन अगर देखा जाए तो अमेरिका के एयरक्राफ्टों के इतने सारे शर्तों के साथ साथ लिमिटेड सेल के बावजूद इन एयरक्राफ्टों का डिमांड काफी अधिक है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अब तक 650 के आसपास F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है, जो करीबन 15 देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन ये संख्या आने वाले भविष्य में और कई गुना बढ़ने जा रहा है। दोस्तों 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के यही डिमांड और कम अवेलेबिलिटी को देखते हुए रशिया के तरफ से ये नया सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट मार्केट में तेजी से उतारने का भी प्रयास किया जा रहा है, ताकि रशिया को इस मार्केट में किसी अन्य एयरक्राफ्टों के चैलेंज से पहले ही कदम जमाने का एक बड़ा मौका मिले। दोस्तों रशिया के तरफ से इस बड़े मार्केट के ऊपर कब्जा करने के लिए एयरक्राफ्टों के कीमत को इतना कम रखा गया है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। सर्गे चेमेसोव जो कि रशियन एरोस्पेस के एक उच्च अधिकारी हैं, उनके बयान के मुताबिक इन फाइटर एयरक्राफ्टों को 25 से 30 मिलियन डॉलर के लागत से एक्सपोर्ट मार्केट में उतारना पॉसिबल हो पाएगा। जबकि वहीं पे अगर F-35 की कीमत को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इसका कीमत 100 मिलियन डॉलर से भी अधिक है। इवन दोस्तों रशिया की तरफ से अपने एक्सपेक्टेड मार्केट का भी जानकारी दिया गया है, और चेमेसोव के मुताबिक रशिया के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और एशिया पैसिफिक के देशों को ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट मार्केट में उतारा जाएगा। पर अगर पूर्व PLA के ट्रेनर और चाइनीज मिलिट्री के कमांडर सोंग जोंगपिंग के बयान को देखें तो उनका मानना है कि रशियन इन एयरक्राफ्टों का सबसे बड़ा खरीदार भारत बनेगा, क्योंकि भारत अतीत में भी सोवियत यूनियन और रशिया से बड़े मात्रा के हथियारों को परचेस करता है। दोस्तों सोंग जोंगपिंग के बयान के मुताबिक कि ये जो एयरक्राफ्टों के सेल होगा ये स्ट्रेटेजिक से ज्यादा पॉलिटिकल डिसीजन होगा, और उनका ये भी कहना है कि भारत बीते कुछ सालों से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्रयास कर रहा
रहा है, जिनमें उनका ये भी कहना है कि भारत द्वारा इसे लेके अमेरिका के साथ भी चर्चा किया जा चुका है। उनके मुताबिक भारत अमेरिका से F-35 एयरक्राफ्टों को खरीदने का कई बार प्रयास कर चुका है, लेकिन भारत को इसमें फायदा नहीं मिला। इवन पिछले साल चाइना के साथ झड़प के दरमियान भारत को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता भी महसूस हुआ और उनके मुताबिक चाइना के एयरक्राफ्टों को देखते हुए भारत द्वारा रशिया से इस वजह से इन चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा सकता है। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि पिछले साल के झड़प के बाद चाइना के द्वारा भारत के डसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए बॉर्डर के नजदीक J-20 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया गया और उनके मुताबिक J-20 जहां पे एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है तो वहीं पे राफेल एक 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। लेकिन दोस्तों उनके इसी बयान से ही ये साबित हो जाता है कि डर किसके अंदर है और किस वजह से चाइना के द्वारा 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों के खिलाफ 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की तैनाती का आवश्यकता पड़ा। इवन अगर देखा जाए तो चाइना के J-20 को भी एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें कई तरीके के खामियां हैं और एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर को लेके भी कई बार कई तरीके के सवाल उठ चुका है। एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले जेट इंजन असल में 3rd जनरेशन के इंजन हैं, जबकि पिछले साल इंडियन एयरफोर्स के पूर्व चीफ एयर चीफ मार्शल VS धनोआ की तरफ से भी चाइना के J-20 के पोल खोलते हुए जानकारी दिया गया था कि कैसे एक कैनोड विंग वाले एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में दर्जा दिया जा सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों के विंग सेक्शन के आगे के हिस्से में या फिर बोले तो कॉकपिट से लगे हुए हिस्से में जो छोटे आकार के 2 विंग देखने को मिलता है उसे कैनोड कहा जाता है। दुनिया के किसी भी अन्य 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में आप लोगों को कैनोड देखने को नहीं मिलेगा। इवन जो एयरक्राफ्ट बन चुका है या जो एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट को दुनिया के किसी भी अन्य देशों के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है उनमें ऐसा कोई भी डिजाइन नहीं है जहाँ पे आप लोगों को कैनोड विंग देखने को मिले। सिवाय चाइना का कोई भी अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में कैनोड इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता है क्योंकि इससे एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर के ऊपर असर पड़ता है। दोस्तों कैनोड विंग एक तरफ जहाँ पे एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी को तो बढ़ाता है लेकिन इसके रडार क्रॉस सेक्शन को भी बढ़ा देता है। ऐसे में कैनोड विंग के साथ J-20 को एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी नहीं कहा जा सकता है और इसके अलावा भी एयरक्राफ्ट के जो इंजन है उसका क्षमता इतना नहीं है कि उसे एक प्रॉपर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में शामिल किया जा सके। पर दोस्तों सोंग जोंगपिंग की तरफ से अपने दावों को इतना बढ़ चढ़ के आगे ले जाया गया कि उनका ये भी कहना है कि भारत इसीलिए भी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को परचेस करना चाहता है क्योंकि चाइना खाली J-20 नहीं बल्कि FC-31 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट का भी निर्माण कर रहा है जो चाइना एक्सपोर्ट मार्केट में उतारेगा। दोस्तों वहां पे इनका इशारा ये था कि चाइना FC-31 को एक्सपोर्ट मार्केट में उतारने के साथ साथ पाकिस्तान के हवाले करेगा और इसी वजह से भारत 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए इतना हड़बड़ी दिखा रहा है। पर दोस्तों अगर असल घटना को देखा जाए तो आपको पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के द्वारा भी साफ कर दिया गया था कि भारत फिलहाल ना किसी देश के साथ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ रहा है और ना ही किसी देश से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदेगा, बल्कि भारत अपने बलबूते पे अपना पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण कर रहा है जिसे हम AMCA के नाम से जानते हैं। दोस्तों असल बात यहाँ पे यह है कि चाइना का जो पिछले भाग में मिर्ची लगा है उस मिर्ची का जलन चाइना को कहीं ना कहीं से तो निकालना था। अब चाइना के एक्सपर्ट छाती नहीं पीट सकते हैं कि दुनिया को चूना लगाने के लिए चाइना जो 5th जनरेशन के नाम पे FC-31 नामक जंग का निर्माण कर रहा है वो बनने से पहले ही तबाह होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना सोच के रखा था कि अमेरिका जिन देशों को F-35 एयरक्राफ्ट नहीं देता है और जिन देशों को ऐसे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों की आवश्यकता है उन्हें चूना लगाते हुए इन एयरक्राफ्टों को बेचा जाएगा। लेकिन अगर ऐसे में FC-31 से पहले रशिया कोई 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को वो भी इतने कम कीमत में दुनिया के सामने लाता है तो चाइना के एयरक्राफ्टों को कोई भी नहीं पूछेगा। साथ में इन एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी के बारे में तो पूरा दुनिया को पता ही है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना के हथियार जिन जिन देशों के द्वारा खरीदा गया है वो इसका भुक्तभोगी हो चुके हैं। ऐसे में चाइना के जो सपना था वो तो टूट रहा है, साथ में FC-31 के 2 प्रोटोटाइपों को निर्माण करने के लिए चाइना के द्वारा चोरी करने का जो मेहनत किया गया वो मेहनत भी अब डूबता जा रहा है। दोस्तों इवन देखा जाए तो चाइना J-20 एयरक्राफ्टों को भी बिना रशिया के मदद से निर्माण नहीं कर पा रहा है और इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन भी रशियन है। FC-31 को भी चाइना बिना रशिया के मदद से निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें चोरी करके जितना टेक्नोलॉजी चाइना हासिल किया है उसे इस्तेमाल करने का भी क्षमता चाइना के पास नहीं है और इस क्षमता को हासिल करने के लिए चाइना को रिवर्स इंजीनियरिंग का आवश्यकता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि चाइना जो FC-31 को 2012 में फर्स्ट फ्लाइट किया था वो अब तक क्यों ऑपरेशनल नहीं कर पाया। दूसरी तरफ डर ये भी है कि चाइना का जो चोरी करने का रणनीति है वो इतना हावी हो चुका है कि चाइना चेकमेट के टेक्नोलॉजी को भी चोरी करके रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करने का प्रयास कर सकता है। और दोस्तों अगर चाइना इसमें सफल होता है तो सबसे बड़ा नुकसान आने वाले भविष्य में रशिया को ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी चाइना रशिया के कई तरीके के फाइटर एयरक्राफ्टों को कॉपी करके रशिया के एक्सपोर्ट मार्केट को लगभग तबाह करके रखा है और रशिया फिर से एक बार जब उभरने का प्रयास कर रहा है अगर उसमें भी चोरी करते हुए प्रहार किया जाता है तो ये शायद
शायद ही रशिया को रिकवर होने का मौका दे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।